क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिसिप्लिन इज़ यूज़लेस? तुम शायद मुझे पागल कहोगे, बिकॉज़ तुमने सालों से सोशल मीडिया पर ये देखा है कि बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ द की, बी डिसिप्लिन। और आज एक रैंडम सा यूट्यूबर जिसके 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, वो आकर तुमसे कह रहा है कि डिसिप्लिन इज़ यूज़लेस। देन माय फ्रेंड, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी कुछ मिनट दे दो एंड आई विल चेंज योर माइंडसेट अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक चीज़ है जो डिसिप्लिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हिच कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर डिसिप्लिन इन मैटर ऑफ डेज़, एंड दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। तुम्हारा रूम, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के लोग एंड तुम्हारे दोस्त, ये चीज़ें तुम्हारी सक्सेस को ज़्यादा डिटरमाइन करती हैं, मोर देन हाउ डिसिप्लिन यू आर। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर डिसिप्लिन को बुरा नहीं कह रहा। मैं बस कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन अलोन कांट मेक यू सक्सेसफुल, बिकॉज़ डिसिप्लिन इज़ डिपेंडेंट ऑन विल पावर, व्हिच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोर्स। तुम नोटिस करोगे जिस बंदे ने एक अच्छी फिजिक बनाई है या फिर जिस बंदे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है, वो डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंट था, नो डाउट अबाउट दैट। बट उससे भी इम्पोर्टेंट, उसने अपने आप को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रखा। दैट्स वाई लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के एग्जाम क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और दोस्त जो घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। पर भाई, मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो घर पर पढ़ाई करके भी एग्जाम क्रैक कर देते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन, दे जस्ट नीड टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट एट होम। तुम ऐसे बच्चों के रूम में जाके देखो, तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा। जस्ट बुक्स, नोट्स स्टिक्ड ऑन वॉल्स, बेड एंड अ क्वाइट रूम, दैट्स इट। तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि तुम कितना डिसिप्लिन रहोगे, कितना कंसिस्टेंट रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं पिछले 3 सालों से कोल्ड शावर ले रहा हूँ, रोज़। अब फर्स्ट टाइम सुनने पर तुम्हें लगेगा कि वाह भाई, कितना डिसिप्लिन इंसान है, 3 साल से कोल्ड शावर ले रहा है। बट द सीक्रेट लाइज़ इन माय एनवायरनमेंट। मेरा एक छोटा-सा घर है, जिसमें ना गीज़र है, ना कोई हीटर, सो आई हैव 2 ऑप्शंस। एक तो मैं गैस पर पानी गरम करूँ या फिर मैं लकड़ियाँ जलाकर उस पे पानी गरम करूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं, बट दैट्स टू मच वर्क फॉर मी। प्लस आई नो कि कोल्ड शावर के कितने फ़ायदे हैं, सो मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ एंड इसी वजह से मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाया, बिकॉज़ मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था, और था भी तो वो कंपैरेटिवली हार्ड था। इसी वजह से कोल्ड शावर इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी फॉर मी टू डू, दैट्स इट। बट हाउ कैन यू यूज़ दिस इन योर लाइफ? सिंपल, गोल्स बनाने से पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। जितना सिंपल प्रोसेस रहेगी, उतना ही डिसिप्लिन तुम रहोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल यही पे गलती करते हैं। वो गोल्स बनाएँगे, प्लान करेंगे, शेड्यूल्स बनाएँगे और 1 हफ्ते तक डिसिप्लिन भी रहेंगे। बट उसके बाद क्या? बैक टू द यूजुअल रूटीन, स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, वॉचिंग पॉर्न। बिकॉज़ हम एक फंडामेंटल चीज़ को मिस कर देते हैं, जो हमें डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है, एंड दैट इज़ फिक्सिंग आवर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब पॉल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है। एनवायरनमेंट मीन्स योर सराउंडिंग, तुम्हारा रूम या फिर वर्क प्लेस, और जहाँ तुम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी फिक्स आवर एनवायरनमेंट? फर्स्ट पॉइंट, कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। टीवी, मोबाइल, टॉक्सिक फ्रेंड्स जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और एनीथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ जब तक तुम इन डिस्ट्रैक्शंस को इरेज़ नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस में रहेगा। जहाँ पर एक साइड तुम्हारा मंकी माइंड तुम्हें कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट प्लेज़र की तरफ लेकर जाएगा, और दूसरी तरफ तुम्हारा लॉजिकल माइंड तुम्हें गोल्स की तरफ पुश करेगा। और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में तुम्हें तुम्हारी बहुत सारी विल पावर खर्च करनी पड़ेगी, एंड इवेंचुअली एक टाइम के बाद तुम्हारी विल पावर वीक पड़ जाएगी एंड तुम्हारा रूटीन टूट जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन देन जस्ट रेजिस्टिंग इट। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स। तुम सालों से एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, एंड उस इन्वायरमेंट में तुमने बहुत सारी हैबिट्स भी बनाई है, मोस्ट ऑफ बैड हैबिट्स। सो अभी हमें इन बैड हैबिट्स को तोड़ना है। पहले हम समझेंगे एक हैबिट बनती कैसे है। एक हैबिट के बनने का पहला स्टेप होता है ट्रिगर या फिर क्यू। सेकेंड स्टेप होता है रूटीन मतलब एक्शन, एंड थर्ड स्टेप होता है रिवॉर्ड। ये 3 स्टेप मिलकर एक साइकिल पूरा होता है। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है, शायद तुम्हें ये सब पहले ही पता होगा। अब अगर हमें हमारी बैड हैबिट्स को तोड़ना है, देन हमें क्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिससे वो साइकिल शुरू ही नहीं होगी। एंड ऐसे बहुत सारे क्यूज़ तुम्हारे एनवायरनमेंट में छुपे हैं। सो व्हेन वी फिक्स आवर एनवायरनमेंट, हमें वो क्यूज़ भी खत्म करने चाहिए। सो फाइंड द क्यूज़ एंड डिस्ट्रॉय देम।
while fixing the environment. Point number 3, make the process easy. सपोज तुम्हें एक हैबिट बनानी है एंड उस पर कंसिस्टेंट रहना है. लाइक हम सपोज करते हैं कि हमें सुबह उठकर रनिंग करने की हैबिट बनानी है. अब तुम सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो एंड अब तुम अपनी रनिंग के कपड़े ढूंढ रहे हो जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है. अब फर्स्ट थिंग ये एक रेजिस्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस हमें रनिंग के लिए विल पावर भी चाहिए बिकॉज रनिंग इज़ नॉट सो प्लेजरेबल हैबिट टू डू. सो हमें ऐसे रेजिस्टेंट पॉइंट को जितना हो सके कम करना है. अब यहाँ पर बेस्ट सिनारियो क्या होगा? अगर मुझे सुबह रनिंग के लिए जाना है देन मैं उसी रात को पहले ही अपने कपड़े साइड में करके रखूँगा, जूते प्रॉपर वहाँ पर रखूँगा जहाँ पर मुझे वो जल्दी से जल्दी मिल जाए. मतलब मेरा टाइम कम से कम वेस्ट हो एंड मुझे ज़्यादा विल पावर ना लगानी पड़े. अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज़ कि हैबिट फॉर्मेशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस आएगा तो मुझे पता है मोमेंटम बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है. चेंज योर इन्वायरमेंट इन सच अ वे दैट इट विल हेल्प यू टू ग्रो. एक अच्छा इन्वायरमेंट ऐसा है जैसे तुम पानी के फ्लो में बह रहे हो एफर्टलेसली. एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा विल पावर यूज़ नहीं करनी पड़ती. सो इट इज़ ईजी टू बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, एंड दैट्स द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो. Environment will help you to be more consistent and disciplined, but be aware from distractions. It can ruin your progress. Luckily मैंने distraction के ऊपर एक वीडियो बनाई है. You can check it out.